औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 कर रहे हैं। 1.4 का ये देखें जी, ये वाला क्वेश्चन 8 और 18 को लेकर के इसका 8 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए एलसीएम फाइंड आउट करना है हमने। तो ये क्वेश्चन हमारा कल हो गया था, कल की वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ और इंशाल्लाह ताला 5 पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। और ये क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका भी वही है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 है, 90 है और 180 है। 20 का एलसीएम इधर, ये 90 का है और ये 180 का है। 20 का हमने क्या करना है, 2 10s are 20 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 10 क्रॉस कर जाए। 20 का तो बड़ा ही आसान है। 2 10s are 20, 2 5s are 10 आ गया है। और कौन सा टेबल है जो 5 तक जा रहा है? 5 का टेबल। हम यहाँ पे करेंगे 5 1s are 5 आ गया। यह हमारा एलसीएम 20 ऑफ 20 कंप्लीट हो गया है। अब हमने 90 का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 90 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 90 लिख लिया। फिर आपने कौन सा टेबल है जो इस पे को क्रॉस करेगा? देखिए, ज़ीरो जो है इवन नंबर्स में काउंट होता है, क्योंकि 1 ऑड है तो ऑड से 1 से पहले जो ज़ीरो वैल्यू है वो इवन में काउंट होती है। हम अगर ये इसके एंड पे ज़ीरो वैल्यू है तो इट मीन्स कि हमने वो टेबल देखना है जो ज़ीरो को, जो आपका इवन नंबर हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही थी। ठीक है, तो अब आपने जो इवन टेबल अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इवन टेबल में सबसे पहले हमारा 2 का टेबल आ जाएगा। 2 के टेबल पे करके देखते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6। 6 तो अगर हम 6 देखें तो इससे काफ़ी छोटा है। हम 2 4s are 8, 2 5s are 10। 10 9 से बड़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे वाला 2 4s are 8 ले लेंगे। अब ये जो 9 है इसमें से तो एक कैरी बच गया है, तो हम वो 1 इसके 0 के साथ लगा देंगे और ये 10 बन जाएगा। तो 2 5s are 10 बन गया है। अब हमारे पास ये 45 बन गया है, यानी 45 को अगर हम 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आ जाता है। ये देखें, यहाँ पे ही कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8 और 1 9। ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट भी करके देख सकते हैं कि आया हमने टेबल बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा है या नहीं। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 का टेबल है वो कौन सा टेबल है जो 45 पे जाएगा? डेफिनेटली ऑड का, ऑड वैल्यू है तो हम टेबल भी ऑड ही पढ़ेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि 3 ऑड नंबर में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हम 5 7 9 की तरफ जाने से पहले 3 की तरफ जाएंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट नंबर है ऑड फैमिली में। 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे। 3 1s are 3, ये 4 है क्योंकि, तो 1 5 के साथ लग गया तो ये 15 बन गया। 3 1s are 3 और 3 5s are 15 बन गया। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 3 का। अब कौन सा टेबल है जो 5 15 तक जाते हैं? 15 तक 5 का टेबल भी जाते हैं और 3 का भी जाता है, लेकिन हम 3 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 3 का टेबल पहले आते हैं। तो 3 5s are 15, शॉर्ट वैल्यू को आपने पहले लेना है। उसके बाद जी अब 5 आ गया यहाँ पे, फिर आपने कौन सा नंबर लेना है, कौन सा टेबल है जो 5 तक जाए? तो ऑब्वियसली 5 का टेबल ही है जो 5 तक जाएगा। 5 1s are 5, 90 हो गया। फिर अब आपने ये 180 ले लिया है। 180 का टेबल भी ऐसे ही आपने पढ़ना है। 2 9s are 18 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 4s are 8 और 1 कैरी इसके साथ लग गया। यहाँ से ये वाला सारा स्टेप दोहराया जाएगा। 2 5s are 10, 3 1s are 3 और 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। ये टेबल आपको पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा टेबल पढ़ना है।
अब आपके पास 3 एलसीएम आ चुके हैं, 20 का, 90 का और 180 का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यानी आपने ये साथ वाले ये चीज़ें लिखनी है। 2 × 5 ये है 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से आपने 90 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। 2 × 3 × 5, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से आपने 180 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। 2 × 3 × 5। अब आप एक चीज़ को देखें, नोट करें कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन है दोनों में, ठीक है। अभी तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स कि अब आपने इसको मल्टीप्लाई करने हैं और कोई साइन नहीं है, ना हमने इसको माइनस करना है, ना प्लस करना है, ना डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। तो आपके पास यही वाले सारे के सारे जो आंसर हैं, आपकी वैल्यू है क्वेश्चन की, वही वाली निकल के फाइंड आउट होके आ जाएगी। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि अच्छा जी, अब हमने तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है। अब हमने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 90 और 180। 180 में, 20 में और 90 में कौन सा है जो नॉन कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर तो आपको पता ही है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो 1 है, क्योंकि हर चीज़ रेपिटेशन मेथड के साथ सर्कल इन मूवमेंट है, ठीक है। तो आपने फिर क्या कंसिडर करना है कि हमारा नॉन कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इधर से 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। यहाँ पे इस सेट में से भी एक, इस पेयर में से भी एक 2 लेना है, इस पेयर में से भी एक 3 लेना है, इस पेयर में से एक 3 लेना है। इस तरीके से आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद ये देखो यहाँ पे 5 × 5 है, तो यहाँ से एक 5 ले लिया और फिर आपके पास ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। इन सब को आपने पेयरिंग करने के बाद आपको ने मल्टीप्लाई किससे करना है, नॉन कॉमन फैक्टर वैल्यू से, यानी नॉन कॉमन फैक्टर वैल्यू है आपकी 1। 2 × 2 4, 4 × 3 क्या आ जाएगा 12, 12 × 5 आएगा। तो ये आपका जो आ जाएगा 180। तो 180 × 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 180। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 25, 35 और 45 एज इट इज़ आपने वही वाला स्टेप करना है कि आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपने इनका एलसीएम ले लेना है, 25 का, 35 का और 45 का। ये 5 के टेबल पे ही तीनों जाएंगे क्योंकि इनके एंड वैल्यू जो है ऑड वैल्यू है। ऑड वैल्यू में अगर हम 3 के टेबल पे करके देखें, पहले आप छोटे टेबल से शुरू करोगे ना, तो अगर हम 3 के टेबल पे करके देखें तो कोई नहीं इसमें नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये देखें, वैसे 3 के टेबल पे ये तो चला जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, लेकिन अगेन से फिर वो 5 के टेबल से स्टार्ट हो रहा है। तो इन्होंने इन तीनों टेबल्स वैल्यूज़ को एक ही टेबल के ऊपर क्रॉस कर लिया है क्योंकि तीनों वैल्यूज़ में एंड पे 5 है। अब हमने 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 25 आ जाए। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। 5 × 5 = 25 करके अब कौन सा टेबल है जो 5 तक जाएगा, ऑब्वियसली 5 का ही जाएगा। तो 5 × 1 = 5 आ गया। इसी तरीके से अब ये 35 है, 5 का टेबल हम पढ़ लेंगे, 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि 35 आ जाए। 5 × 7 = 35, कौन सा टेबल है जो 7 पे जाएगा, ऑब्वियसली 5 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा। तो फिर हम कौन सा टेबल कहेंगे कि जो इसका अपना टेबल है, 7 × 1 = 7। तो 7 को हम 7 के ऊपर कर लेंगे डिवाइड। और यहाँ पे ये देखें, इसी तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। 5 × 9 = 45 आ गया। और फिर 9 के ऊपर कौन सा टेबल जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है। तो 1 का तो हम मजबूरी में जब कहते हैं, जब कोई भी टेबल नहीं जा रहा होता तो हम उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी अगर 9 फर्ज करें, 3 का टेबल 9 तक नहीं जाता तो फिर हमने क्या करना था, 9 को ही कर लेना था। 9 × 1 = 9, ठीक है। लेकिन अब हम 9 × 1 = 9 नहीं कर सकते क्योंकि 9 से छोटा टेबल वैल्यू जाती है,
और वो 3 की वैल्यू है 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ये आपने तीनों एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद फिर यहाँ पे ये देखें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 × 5। यहाँ पे हमने इसके इस तरीके से लिख ली है। फिर आपने 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है 5 × 7। इसी तरीके से आपने 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है, ये देखें 5 × 3 × 3। यहाँ पे उठा के ये हमने यहाँ पे लिख ली 5 × 3 5 × 3 × 3। अब ये तीनों की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वैल्यू निकाल ली है जो कि उन्होंने कहा था। अब हमने क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर पता करेंगे कि कैसे हैं। ये देखें कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 25 35 एंड 45 कौन सा वैल्यू है जो कॉमन है, ये जो तीनों वैल्यूज़ में आ रही है 5 की वैल्यू तीनों वैल्यूज़ में आई हुई है। ठीक है, तो ये हमने 5 लिख लिया। यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है जो किसी वैल्यू में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, वो है 5। ठीक है, इस वैल्यू में 5 आया हुआ है, इसमें 7 आया हुआ है और इसमें 3 × 3 आया हुआ है, इसमें 5 और चलो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉमन फैक्टर में क्या होगा 5 × 3 × 7 ये आपका आया हुआ है। फिर यहाँ पे इसके बाद आपने क्या करना है 5 मल्टीप्लाई इधर इस साइड पे लिख लेंगे 5 × 3 × 3 × 7 यानी ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर है। इन कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15 15 × 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 × 3 3 5 ज़ार 15 1 कैरी आ गया 3 1 ज़ार 3 45 आ गया और 45 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमारा 315 निकलेगा। 315 को हमने 5 के साथ कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1575। इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया जी और ये आपका वाइंड अप हो गया। यहाँ पे एक आपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसका स्टेप्स याद रखें कि आपने पहले एलसीएम निकालना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी निकालनी है, उसके बाद कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं और तीसरा स्टेप क्या है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेना है। ठीक है जी, या आज की जो शॉर्ट्स हैं मैं उसमें भी एक वीडियो बना दूंगी, इन शॉर्टली आपको बता दूंगी टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है जी, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्योंकि हमने कल कर लिए हैं, आज 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज के जो वीडियो है उसका हमने 3 क्वेश्चन किया था, 4 क्वेश्चन किया था और अब 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमने क्या किया है कि एलसीएम हमने क्या किसका पता करना है 15 का 25 का और 65 का। देखिए अगेन सबके आखिर में 5 आ रहा है तो बच्चों फिर हमने क्या करना है कि 5 आ रहा है तो कोशिश ये करें कि एक ही टेबल पढ़ लें जिससे सारे के सारे क्रॉस हो जाएं, 5 का टेबल कर लें। लेकिन यहाँ पे 15 जो है 5 से पहले 3 शॉर्ट वैल्यू है तो 3 के ऊपर जाता है और 3 का टेबल भी सब बच्चों को आता है, 6 क्लास के सब बच्चों को आता है। तो आप 3 का टेबल से स्टार्ट कर लो। 3 5 ज़ार 15। अब कौन सा टेबल है जो 5 तक जाता है, ऑब्वियसली 5 का। 5 1 ज़ार 5 25 है तो 5 5 ज़ार 25 और कौन सा टेबल है जो 5 पे जाता है 5 1 ज़ार 5। इसी तरीके से आपने इसी मेथड से आपने 65 को सॉर्ट आउट करने हैं। 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15 कौन सा टेबल है जो 13 पे जाएगा, ऑब्वियसली 13 का टेबल ही 13 पे जाएगा। 13 1 ज़ार 13। पहला स्टेप क्या है, आपने एलसीएम ले लिया। दूसरा स्टेप क्या है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इनकी। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 × 5। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 5 × 5। 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 5 × 13। अब हमने अगला स्टेप क्या है कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर पता करने हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 15 25 एंड 65 कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन सी एक वैल्यू है, एक नंबर है जो 15 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है, 65 में भी आया हुआ है। 5 आया हुआ है, ये वाला 5, ये देखें इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर बन गया। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, नॉन कॉमन है भाई इधर 3 है,
इधर 13 है और इधर 5 है, ठीक है। 3, 5 और 15, 13। 3, 13 और 5 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उस 195 आएगा। 195 को आपने कॉमन फैक्टर यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर हमारा फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 975। तो बच्चों, आज की जो वीडियो थी हमारी क्लास 6 की क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 5 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। पहला और दूसरा पार्ट हमने कल की वीडियो में अपलोड कर दिया है, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट आज की वीडियो में अपलोड किया है। दुआओं में याद रखिएगा।